स्वागत है दोस्तों आपका मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष भारत का लाल। दोस्तों आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस टॉपिक का इंतज़ार था, यानी कि खूनी रविवार का आप लोग को इंतज़ार था, तो वो लेके आ गया हूं और उसको एक अलग अंदाज ढंग से आज जानेंगे कि खूनी रविवार है क्या। अभी तक ने आप जो पढ़ा है वो किताब में पढ़े हैं कि किताब में खूनी रविवार क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप जानते हो उसके बारे में तो भी ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे साथ आए हैं तो अंतिम तक में आप जान ही जाओगे कि आखिर खूनी रविवार है क्या। चलिए जानते हैं खूनी रविवार क्या है। थोड़ा लिख लेते हैं खूनी रविवार। खूनी रविवार, इसके पीछे क्या राज छुपा है, क्यों हुआ खूनी रविवार, सबके बारे में इस वीडियो यानी इस क्लास में जानने वाले हैं। दोस्तों आपको पता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता है कि रूस का जो सम्राट था उस टाइम, रूस का सम्राट जिसे जार कहा जाता है, 5 में यानी कि 19वीं शताब्दी में रूस का जो सम्राट था ना वो कौन था? जार जी था। कौन था भाई? जार जी था। अब कहोगे ये कौन है? वही है, बकले ले तू, ख़त्म आदमी था तो ख़त्म तरह से बनाएंगे, इसका तो और कुछ कर दीजिए। ये है जार जी। जब 1905 में सम्राट यानी कि वहाँ के रूस का क्या था? जार। रूस का जार। जार माने क्या होता है रूस में? सम्राट। क्या होता है? सम्राट। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता था? अरे सम्राट होता था। अब जान गए ना कि रूस का क्या अर्थ होता था? सम्राट होता था। तो 1905 में जब वहाँ के राजा कौन थे? जार जी थे। कौन थे? कौन थे? जार जी थे। जब ये जार साहब जी थे ना, मन तो करता है कि जार इसको साहब जी नहीं कहे, इतना बदन, इतना क्या कहे, क्या शब्द भी नहीं मिलता है इसके लिए। इतना खराब आदमी थे कि मन नहीं करता इसको साहब जी कहे। चलो ये तो सम्राट है तो थोड़ा हम इज्जत देते हैं कि जार जी कह देते हैं। चलिए 1905 में जब ये जार जी थे तो उस टाइम क्या हुआ? 1905 में आपको पता है कि ये 2 देशों से हार गया। 1904 में किससे हारा? क्रीमिया से। क्रीमिया से हार गया। और जब क्रीमिया से हारा तो इसको क्या मिला? मतलब आदमी जब गलत काम करता है तो उसे एक रास्ता मिलता है कि हम सही काम करें। जब आदमी हारता है तो उसे क्या मिलता है? कि हम सीखे। मिलता है कि हम सीखे, कुछ मौका मिलता है। जब धोखा मिलता है तो मौका मिलता है। जब क्रीमिया से ये हारा यानी कि मिला धोखा। क्या मिला? धोखा। क्रीमिया से धोखा कह सकते हैं, यानी कि जब हारा तो ये बेचारे को, रूस को, ये जो हाथी जैसा देश था, हाथी जैसा ये देश, बड़ा देश जो था, इसका जो सम्राट कौन था? निकोलस जी। निकोलस, जार निकोलस। जब इसके टाइम में जब रूस किससे लड़े? क्रीमिया से लड़े, तो बाबू इसको धोखा मिला, मतलब हार गया। धोखा मिला, मौका मिला, मौका का फ़ायदा नहीं उठाया। बेचारा क्या किया? आगे सुनो। जब फिर ये 1904 में, उसके बाद 1905 में जापान से युद्ध लड़ा। जापान जी से। जापान, इसके सापेक्ष में आपको पता है, अगर ये हाथी है तो ये चींटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये रूस जी हाथी है तो ये जापान चींटी है। लेकिन क्या हुआ? पहले तो इससे हारा, इससे धोखा मिला, बाद में इससे भी हार गया। इससे भी हार गया। जब 1905 में ये जापान से हारा तो इसका तो दिमागे सनक गया। जो घमंड था अपने अंदर ना, वो अंदर ही रह गया। जार का पता है ना क्या कहानी था? जो हम है हम ही है, मतलब दिव्य शक्ति युक्त है, मतलब उसके सामने क्या है? भगवान भी कुछ नहीं है। ये जार निकोलस जी का था कि जो हम है सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा है। इसके सामने क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे अपने आप को। ईश्वर भी कहते थे कि ईश्वर भी कुछ नहीं है मेरे सामने। उसकी क्या औकात है? अब बाद में तो औकात पता चल गया। कब? जब जापान से हारा। कौन हारा? तो निकोलस जी हारे। ये जार निकोलस जी हार गए। आप इसे चित्र के माध्यम से समझिए। जार निकोलस जी किससे हार गए?
जापान से हार गए। तब इसको पता चला, अरे हम तो हाथी है रे, हैं, हम तो बहुत बड़े आदमी थे, हार गए। दिमाग सनक गया। एक तो ये हारा बेचारा जी का तो हाल बुरा हो गया। बाद में क्या हुआ सुनिए, इतिहास आप फिल्म के तरह देखिए, ये नहीं कहिए कि आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं, फिल्म के तरह देखिए, याद रहेगा। पूरे जब परीक्षा हॉल में बैठिएगा ना तो लगेगा वो सर ऐसे पढ़ाए थे, याद रहेगा। तो जब ये बेचारा 1905 में जापान जी से हारे ना, किससे हारे? जापान जी से हारे। जब जापान से हारे तब क्या हुआ, यहाँ के मजदूर क्या, मजदूर किसान, कौन? किसान और छोटे छोटे जितने भी मतलब जो छोटे छोटे वर्ग के थे या छोटे छोटे पोस्ट या गरीब सब थे। तो जब जापान से हारे तो इन लोग के मतलब रूस में एक भूखमरी की स्थिति आ गई। ये लोग बोले, ये साहब जी सब क्या बोले निकोलस जी को कि ए भाई रोटी दो, हम भूखे प्यासे हैं, हमको रोटी दो। इसका तो दिमाग सनक गया। देख तो हम जापान उतना छोटा देश से हार के आए हैं, अब बाद में ये सब कह रहा है कि रोटी दो। घर में जानते हैं ना कि जिसका मतलब पिताजी का क्या स्थिति होती है, जब बाहर का टेंशन, कर्जा दीजिए, इधर से कहिए पापा 10 रुपया दीजिए, तो उसका माथा सनक जाएगा, रे अभी पैसा नहीं है, क्या देंगे? तो वही हाल था, जार निकोलस द्वितीय का हाल वही था। जब ये इससे हारा तो ये सब बोले कि रोटी दो। याद रखिए कौन चीज़ बोले? रोटी दो। कौन नारा लगाए? रोटी दो। ये सब बोले कौन चीज़? रोटी दो। सब नारा लगाते जा रहे थे रोटी दो। अब कहाँ नारा? सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह, एक मंदिर था वहाँ पे। क्या था? एक मंदिर था वहाँ पे रूस में। सेंट पीटर्सबर्ग एक मंदिर था। क्या था? मंदिर। उस और ये सब चल रहे थे। क्या? और ये इधर ही क्या था? इसका महल था। किसका महल था? जार निकोलस जी का क्या था? महल था। इधरे महल। तो इस और जाने लगे रोटी दो का नारा लगाते हुए ये सेंट पीटर्सबर्ग के और जाने लगे। तो जब ये लोग बोले कि रोटी दो और जाने लगे उधर, तो यहाँ जो है इस सब का सेना था। क्या था? सेना जी था। सब सेना, इनका सेना। ये सब के हाथ में क्या है? बंदूक है। ये सब के हाथ में क्या है? बंदूक है। जब ये लोग रोटी दो का नारा लगा के चलते गए तो ये जार निकोलस जी गुस्सा के बोले, रे इस पे चला दो गोली। चला दिया गोली। अब बेचारा इसमें जो नहीं मतलब इस जो आवाज़ नहीं भी उठा रहे थे, जो नारा लगा भी रहे थे, सब क्या थे? सब क्या थे? मतलब कह सकते हैं इंसान थे, बे अपराधी थे, मतलब अपराध नहीं किए थे। ये सब अपराधी नहीं भी थे, जो थे वो सब मारा गया। जार निकोलस जी पता है कि गुस्सा के कहे कि चला दो गोली, और सब जो उस निहत्थे लोगों, क्या कह सकते हैं, ये निहत्थे लोगों पर उन्हें सब गोलियां चला दिए। क्या चला दिए? गोलियां चलवा दिए। ये कौन? जार निकोलस द्वितीय जी। जब ये गोली चलवा दिए तो निहत्थे लोग मर गए, कुछ घायल भी हो गए। और जब घायल हुए ना तो खून की धारा बह रही थी उस टाइम वहाँ पे। जब ये निहत्थे लोग को मारा गया ना तो खून की धारा बह रही थी। खून की जब धारा बह रही थी, पूरे वहाँ के जमीन खून से पट गया। इसीलिए, और उस टाइम क्या था, और ये जो घटना हुई थी, ये जो खून से पट गया था जमी किससे पट गया? यहाँ पे जो मारा गया गोली, तो खून से पट गई जमी, खून से लथपथ हो गया ये सब लोग, और यहाँ पे खून से पट गया ये जमी। और ये जो दिन था, ये घटना
जो हुई, और ये जो दिन था, ये दिन था कौन भाई? ये 9 जनवरी 1905 का कौन दिन था? तो रविवार था। क्या था? रविवार। रविवार ये दिन था, रविवार। और उस दिन क्या हुआ? खूनों की धारा बही। खूनों की धारा बही और वो दिन था रविवार, इसलिए क्या कहा गया इसे? खूनी रविवार। क्या कहा गया? खूनी रविवार। एक बात और बताइए कि खून कैसा रंग का होता है? आप कहेंगे सर ये क्या कह रहे हैं कि खून कैसा रंग का? आप नहीं जानते हैं लाल रंग का होता है? तो हाँ, तो खून क्या होता है? लाल रंग का। इसीलिए इसे क्या कहा गया? लाल रविवार भी कहा गया है। क्या? लाल रविवार। पूछ सकता है कि लाल रविवार क्या है? ये क्वेश्चन कैसे आएगा सुन लीजिए। आपको पूछ सकता है कि लाल रविवार क्या है या खूनी रविवार क्या है, ये सारे चीज़ आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे और ऐसे ही आपको इंजॉयफुल पढ़ाई देते रहेंगे। लेते हैं इसी शब्द के साथ आपसे विदाई।